अलग अलग जो प्रसिद्ध स्थान है, प्रभुपाद की नजर उसमें गई कि जैसे एफिल टावर है फ्रांस में, या अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसको देखने भी लोग जाते हैं। तो प्रभुपाद की नजर उस पर भी जाता है, जिसको देखने के लिए लाखों संख्या में यात्रियां वह स्थान पर जाते हैं। उसको प्रभुपाद भी देखते हैं। शिला प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। तो प्रभुपाद की बाहरी सजावट भी वृंदावन वासी की तरह है, और उनके हृदय भी वृंदावन है, चेतना भी वृंदावन है। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी, और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। This is how we meditate a pure devotee. The meditation of pure devotee is very purifying. Like we meditate form of Krishna, श्रील प्रभुपाद भी अपने गुरुदेव के जो सुंदरता को निहारते थे, वो देखते थे। लीलामृत में वर्णन है कि कैसे भक्ति सिद्धांत महाराज राउंड कन्वेक्स वाई फोकल चश्मा पहनते थे, उनके जनेऊ कैसे रहता था, कैसे सन्यासी वस्त्र बाह्य वस्त्र को परिधान करते थे। सो दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग व्हेन यू मेडिटेट फ्यू डिवोटीज। हाँ, इसलिए प्रभुपाद के शिष्य लोग भी ऐसे प्रभुपाद की चीजों को बड़ी स्वाभाविक से मेडिटेट करते हैं। Somehow our obsession should go from the worldly thoughts to thoughts of pure devotee or to Krishna himself. Like so, both are equally potent. दोनों शक्तिशाली है। हाँ, तो प्रभुपाद के शिष्य लोग प्रभुपाद की वेशभूषा को भी मनन कर रहे हैं। आप देखिए प्रभुपाद की सुंदरता की वर्णन हो रही है कि वो वृंदावन वासी की तरह वेशभूषा पहने हुए हैं। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी है। उनके हाथ में जपमाला थी, और वो एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था। द प्रोपर्स कलर इज गोल्डन लाइट। सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक। उन्होंने सफेद रबर की नुकीला चप्पल पहन रखी थी, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है। तो देखिए अमेरिका कड़ी ठंड, कड़ाक ठंड की एरिया है, और वहां जूते की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद क्या पहने हैं? ये हवाई चप्पल पहने हैं। चप्पल है, नुकीला चप्पल। किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी देखा नहीं था, या उसका सपनों में भी साक्षात्कार नहीं किया था। तो ऐसे वस्त्रधारी व्यक्ति बड़े दुर्लभ होते, विरल होते हैं। जैसे कुछ कुछ संसार में कुछ प्राणी विरल हो गए हैं, डायनासोर आदि। तो साधु भी, सच्चे साधु या सन्यासी या ब्रह्मचारी समय क्रम में विरल जाति के हैं। दिखने कम मिलेगा, बहुत दुर्लभ सा से दिखते हैं। और अमेरिका वासी तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखे थे, ऐसे परिधान पहनकर, ये सजावट। उसके विज्ञान भी समझने के लिए उनको समय लगा कि ऐसे परिधान क्यों करते हैं। हम्म। लेकिन एक चीज उनको जो आकर्षित किया, प्रभुपाद के अनेक शिष्य आकर्षित हुए। तो प्रभुपाद के शरीर में जो शुद्धता की झलक थी, प्यूरिटी इज वाइब्रेटिंग लाइक, उनके चेहरे में, उनके व्यवहार में, ये अट्रैक्ट है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए जाते हैं। कैसाग्नि सुबदा, मोक्ष लघुताकृत, कृष्ण आकर्षणी, सांद्रानंद विशेषात्मा, सो सुदुर्लभ। सो मोस्ट इंपोर्टेंट इज विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणी। तो शुद्ध भक्त सबको आकर्षित करते हैं अपने ओर। मे बी प्रभुपाद में भी ब्लैकिश बंगाली पर्सन, ओल्ड मैन, बट हिज हार्ट इज वेरी प्योर, इट कैन टच एनी वन लाइक। तो ये जो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, तो प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्ति स्तर पर हैं, शुद्ध भक्ति ही हैं, इसलिए वो बहुत आकर्षक है सबके लिए। एक्सटर्नली डजेंट मैटर, वन में बी ब्लैकिश ओल्ड मैन, डजेंट मैटर, बट अट्रैक्टिव बिकॉज हार्ट इज वेरी प्योर।
इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचते हैं, और भले ही लोग सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे वेशभूषा क्यों पहना है, क्या कारण है, क्या उसके उद्देश्य नहीं जानते थे, बट हिज प्रेजेंस इज वेरी टचिंग। हाँ, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वामी महाराज जब पहली बार प्रभुपाद को हवाई अड्डे पर देखे, उनके शरीर से तेज को देखे, अंग कांति के झलक को देखे, तो स्वाभाविक वो तो आकर्षित हुए कि अजीब जीसस, दे सीइंग, दे नो जीसस, नथिंग बियॉन्ड जीसस लाइक। और वो लोग अनुभव किए कि ये व्यक्ति कुछ खास है, नॉट ऑर्डिनरी, वेरी अट्रैक्टिव। लाइक कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, द प्योर डिवोटीज आर also all attractive because of their pure heart, like because they carry Krishna in their heart, automatically they are here to deliver Krishna to everyone. So automatically they are very attractive. ये संभवतः पहले ही वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे। पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवा नवा आगंतुकों पर विशेष ध्यान न देने का कला में कुशल थे। सो संसारी लोगों की जो भावना चेतना डूबी हुई है इन द मैटर, इन द वर्ल्डली थिंग्स, सो दे डोंट पे अटेंशन व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड। कभी कभी हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन नहीं गया, मनुष्य बिल्कुल स्वार्थी हो गए ना। पहले मैं आज किसी से बात कर रहा था कि पहले ट्रेन में भी लोग बातचीत करते थे कि कोई आया है, कोई अनजान व्यक्ति। आजकल कोई बात नहीं करते, अलग दुनिया में रहते हैं। डर भी रहता है कहीं चोर होगा, कहीं कुछ फायदा मांगेगा। आजकल ट्रेन में भी कोई आहार किसी को दे नहीं सकते। पहले होता था कि हम खा रहे हैं तो किसी को देकर खाए। आजकल प्रथा हो गया कि किसी दूसरे को दोगे, कहीं कुछ मिला दिए, पैसे लूटने की भावना है, कई प्रकार की चीज। तो भावना धीरे धीरे और पॉइजनस हो रहा है, जहरीला हो रहा है। नहीं, हमारे साथ लोग बैठे हैं, हम वो ना बात करना चाहते हैं, ना हम बात ना करना चाहते, गुंगा होकर बैठते हैं या अपना मोबाइल की अलग दुनिया में रहते हैं। हाँ, तो अमेरिका वासी भी ऐसे ही है, भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं, चेतना भौतिक जगत में फंसा हुआ है। थोड़ा बहुत झलक जा रहा है प्रभुपाद का, देख रहे हैं, ध्यान हम भटक कर जा रहा है। तो इसलिए वो लोग समझ नहीं पाए। और ऐसे नवागंतुक नवागंतुक पर इनका ध्यान ज्यादा नहीं गया, क्योंकि ये लोग कहीं से भी जाता तो ध्यान हटा देते हैं। बट तो जो स्पेशल सोल है, विशेष आत्माएं हैं, वो विशेष रूप से उनके ध्यान जाएगी ही जाएगी, वो आकर्षण करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि वास्तविक वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी सिलेक्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य, मेनी सोल्स आर देयर। संसार में बहुत आत्मा है, और हम भी ऐसे आत्मा की तरफ भटक रहे थे। ऐसा नहीं कि हमारी रुझान उन साधुओं के प्रति है, लेकिन कैसे हुआ कि वो हमें इस राह पर सुने हैं एक्चुअली। सो द सोल इज वेरी फॉर्चुनेट हुई बिन सिलेक्टेड, ऑप्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य, जिनको महाप्रभु ने चुना एक्चुअली। हाँ, तो हमें अपार कृपा है महाप्रभु का, जो इस महान आंदोलन से जुड़ पाए हैं। इसमें हमारी कोई श्रेय नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं चुना हूं इस प्रक्रिया को, इस पथ पे चलने के लिए। ना, वी आर बीन सिलेक्टेड, वी आर बीन चूजन फॉर दिस मेन पर्पस। तो इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु, अनेक करोड़ों करोड़ जीवात्मा है, करोड़ों करोड़ मनुष्य हैं, और उसमें से हमें चुने हैं, चलिए बिन चूजन बाय लॉर्ड चैतन्य। हाँ, तो अमेरिका में भी अनेक जीवात्मा है, लेकिन प्रभुपाद उस विशेष आत्माओं को चुने इस महान प्रक्रिया में लगने के लिए। हाँ, तो इसलिए वहां एक सुंदर श्लोक आता है। हाँ, कृष्ण वर्णं तु सा कृष्णम संग पांगास्तपास्तम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधस। जो सबसे उत्तम बुद्धिमान श्रेणी के लोग हैं, वो वास्तविक इस यज्ञ में जुड़ते हैं। दे अंडरस्टैंड हाउ दे आर सिलेक्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य, दे फील इटर्नली ग्रेटफुल to the lotus feet of the Lord's devotees, like by whose mercy we are being selected in service of Krishna. श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामिन उनके एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वानिया में कहाँ कहीं रहते थे। हाँ, तो प्रभुपाद को अमेरिका में कोई जानने वाला नहीं है। जगह भी अननोन है, व्यक्ति को ना कुछ परिचय है, लेकिन कृष्ण पे पूर्ण आस्था है। इस पूर्ण आस्था के साथ वो अमेरिका आए हैं। हाँ, तो शरणागत भक्त के अलग लक्षण में से एक लक्षण है कि अवश्य राखी कृष्ण विश्वास पालन। किसी भी स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, शुद्ध भक्त को पूर्ण विश्वास है।
हाँ, और कृष्ण मेरे साथ सदा वास करते हैं, मुश्किलात में भी कृष्ण खड़े होंगे। इसी भरोसा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रचारक विदेशों में जाते हैं। तो प्रभुपाद के एकमात्र जामीन थे, जो प्रभुपाद को आमंत्रण किए थे अमेरिका में, वो थे श्रीमान गोपाल अग्रवाल और उनके पिता जो मथुरावासी। मैं एक विशेष बात शेयर करना चाहता हूँ कि हाल ही में वीर चैतन्य प्रभु के ग्रुप में हम गए थे चित्रकूट यात्रा। तो बातों बातों में फिर मायापुर हम लोग गए थे बीच में, चित्रकूट से पहले चित्रकूट गए थे, छत्तीसगढ़ डिवोटी रायपुर के। हम लोग मायापुर यात्रा में गए थे वीर चैतन्य प्रभु के ग्रुप के। तो एक माता जी थी जिसने बताया कि जो अग्रवाल फैमिली है, जिन्होंने प्रभुपाद को अ, जामीन दिया था अमेरिका जाने के लिए, उसको जामीन बोल रहे हैं, कुछ टेक्निकल टर्म है, वीजा के लिए कोई ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए। बोले हम उन्हीं के परिवार के हैं। तो अपना परिचय देखिए, हम हमें पता चला कि हम उन्हीं परिवार से हैं। हम बोले भाग्यशाली आप इस प्रक्रिया में जुड़े हैं। तो बोलते थे कि हम लोग तो भगवान के प्रति स्वाभाविक जैसे रहते हैं घर पे, तो ठाकुर जी को देख के रोते रहते, दिनों दिन रातों रात घंटे घंटे रोते रहते हैं खाली। बोले आप तो भाग्यशाली है, प्रभुपाद की अपार कृपा आप पर हुई है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि उस परिवार से जुड़े हैं, गोपाल अग्रवाल। तो मैं हम पूछे वो कहाँ हैं, गोपाल अग्रवाल जी के बेटे ब्रिज, उसका नाम था ब्रिज, प्रभुपाद ब्रिज कहते हैं। वो कहाँ है? तो बड़ा हो गया कि विदेश में होंगे, किसी बता नहीं पा रहे थे। लेकिन बोले हम उसी परिवार से, हम बोले भाग्यशाली, हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं, उन महान आत्मा जो प्रभुपाद को विशेष मदद किए हैं, अमेरिका जाने की वास्तविक सहायता किए हैं। और ये ऋण वास्तविक आपके सदा के लिए, आप जो कार्य किए हैं सराहनीय रहेगी सबके सामने। एक बार मैं जो गाजियाबाद सेवा में था, मैं मोदी नगर गया हुआ था। तो मुझे पता नहीं उस घर में मैं क्यों जा रहा हूँ। कोई अननोन व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, कोई डिवोटी लेकर जा रहे हैं, और जब पता कि जब अंदर गए, प्रभुपाद की फोटो लगा हुआ है। मतलब उस घर के जो ओनर हैं, पूर्वज हैं, वो प्रभुपाद को आमंत्रण किए थे। मोदी मिल के मालिक ना कुछ थे, कुछ व्यक्तित्व थे जो प्रभुपाद के साथ फोटो खिंचाए उस समय के, उनके घर में टंगा हुआ है। तो मतलब इसलिए विशेष स्थान है, मैं आया हूँ एक्चुअली। कुछ विशेष प्रभुपाद के सैनिक हैं जो यहाँ पर हम दर्शन पा रहे हैं। प्रभुपाद को लेने अवश्य कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतर कर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। कोई भारत से अमेरिका जाता है, फ्रांस जाता है, फिलीपींस जाता है, वहां एड्रेस है, कोई लेने वाला भी आएगा, कोई कांटेक्ट व्यक्ति है, लेकिन प्रभुपाद को पता ही नहीं दाएं जाना है बाएं जाना है, कैसे कैब बुक करना है, किससे बात को, आजकल तो आप मोबाइल ऐप हो गया। उस समय ऐसे भी नहीं था, किससे बात करूं कैसे बात करूं। ना मैं अमेरिका भाषा जानता हूँ, अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानता हूँ इंडियन एक्सेंट में। मैं क्या बोलूं उनको, क्या जाना है मुझे, रास्ता भी नहीं पता। ना कोई लोकेशन है, गूगल है कि खोज दिए यहाँ जाना है, गोपाल अग्रवाल के घर निकाल के चला जाऊं, ऐसे भी नहीं है। कुछ नहीं पता, कैसे पहुंचना कुछ भी नहीं पता। तो दिस इज फुल डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा, हाउ कृष्ण विल डांस मेक मी डांस, वेयर ही विल सेंड, आई एम कंप्लीट डिपेंडेंस। तो भक्त का पूर्ण आस्था है कृष्ण कि मैं आश्रय में हूं तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, और कृष्ण अपनी प्लान के अनुसार मुझे चलाएंगे, ड्यू टू फुल फेथ। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अ, इस्कॉन प्रक्रिया में आने से पहले अनेक साधु संत के पास गए हैं। तो एक बार जो अमेरिका से भारत आ रहे थे, आई थिंक इन अफगानिस्तान और समवेयर, तो कहीं रात्रि जापन करना पड़ा, बहुत कठिन स्थिति था। इवन यूरिनेशन वगैरह के लिए भी कहीं स्थान नहीं था, बड़ी मुश्किल थी, आप सब पढ़े होंगे जर्नी होम में। तो दे आर स्ट्रगलिंग लाइक, बट कृष्ण सेव्ड हिम। इवन महाराज के प्राण जाने की संकट आ गई थी, कुछ लोग पीछे पड़ गए थे, बट लॉर्ड सेव्स हिज डिवोटी लाइक amidst danger. But we should not take risk knowingly. But sometimes some unknown danger may come in life. But we have the devotee has full faith. Krishna will protect me amidst such greatest danger of the world. इसलिए भक्तगण जो अभय सत्य संसुति, भक्तों की एक लक्षण है कि अभय भय रहित होते हैं, भगवान पे पूर्ण आस्था रखते हैं। कोई प्रचारक अफ्रीका जंगल में भी जाएगा, वहां सब मनुष्य भक्षी लोग हैं, बस मनुष्य व्यक्ति भी मनुष्य को खा लेते हैं। तो उस स्थान में भी प्रचार करने जाते हैं, इस आस्था के साथ कि कृष्ण रक्षा करेंगे, ऐसे स्थल में जाते हैं एक्चुअली।
तो प्रभुपाद जलदूत से उतरने के बाद अरुण पांड्या तो और साथ नहीं देंगे, उनको जलदूत संभालना है। और प्रभुपाद अकेले हैं। केवल एक आस्था है, गोपाल अग्रवाल वो आएंगे लेने। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है, ना बाएं मुड़ना दाएं मुड़ना। पेंसिल्वानिया बटलर जहाँ रहते हैं कैसे पहुंचना कुछ नहीं पता है। पूर्ण कृष्ण पे श्रद्धा है। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बाएं मुड़ना है या दाएं। गोदी के सारी औपचारिक पूरी कर लेने पर पेंसिल्वानिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यांत्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उनसे प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उनके साथ जाने को कहा, जहां वे भारत की अपनी वापस यात्रा की आरक्षण करा सके। सो प्रभुपाद has got a visa for 3 months, staying in America also 3 months। तो अगला वापसी टिकट क्या भी औपचारिकता पूरा करके जा रहे हैं। और श्रीमान गोपाल अग्रवाल किसी प्रतिनिधि को भेजे हैं प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फ्रोस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विनम्रता से प्रभावित हुआ। So pure devotee, he just create an impression on others by his ideal behavior dealing like। तो पहले थे जो फोस्टर नामक टिकट एजेंट थे जो प्रभुपाद के रिटर्न टिकट कराएंगे जहाज में। तो उन्होंने पहले तो वेशभूषा देखकर आश्चर्यचकित हुए। मैं जैसे बता रहा था अमेरिका वासी प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, ये स्वामी बेडशीट ओढ़ के घूमता है, लाल कपड़ा तो कभी देखे नहीं है। तो लगता है जैसे बेडशीट जैसे लग रहा है, घरों में बिछाने वाला या कहीं कहीं पर्दा वहां जैसे लटकाते हैं। हैं? और ऊपर से सीखा है अंटेना के समान। अद्भुत मनुष्य हैं, तो देख के चकित हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद की जो डीलिंग और विनम्रता, वो जो व्हाट टचेस ऑफ ए मैन बिहेवियर, व्हाट टचेस और एटिकेट और बिहेवियर टचेस। तो कभी कभी लोग दूसरी समुदाय में से मुस्लिम समुदाय में जाने में डरते हैं। लेकिन भगवान जगदीश का अनम्यूट हो गया, जगदीश सिंह जी, हाँ। तो कभी कभी हमें डर लगता है। लेकिन हम अतीत में बहुत सारे प्रसंग देखते हैं, भारत में बहुत सारा हिंसक स्थिति आया, वायलेंट सिचुएशंस। बट समटाइम मुस्लिम also protected Indians, Hindus like, and Hindus also given protection to Muslims because of dealings, because of their devotions, they get protected actually। तो व्यक्ति क्या चीज से दूसरे को प्रभावित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है अपने आइडियल डीलिंग्स। तो वैष्णव खाली हम कितना साल बिता रहे हैं वो नहीं मायने रखता है। हाउ प्रैक्टिकली यू आर डीलिंग विथ पीपल विथ प्रॉपर फीलिंग, प्रॉपर मूड, प्रॉपर ह्यूमिलिटी, with a gentleman nature like, that's creates a very powerful impression like। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व तो खाली कपड़ा सजाने से, चेहरा सजाने से नहीं, उसकी बातचीत, आचरण, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट लाइक। इसलिए जब अर्जुन पूछे स्थित प्रज्ञा का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति उसके कैसे लक्षण होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। सो डिवोटी हैज ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टॉकिंग, not his own made like, but Krishna make him deal in a particular way like। So this touches the heart of everyone। यही चीज व्यक्ति को, सबको आकर्षित बनाता है एक्चुअली। और प्रभुपाद में ये विशेष गुण था, कि अमेरिक तो यही गुण हम महाप्रभु में ही देखते हैं। लॉर्ड चैतन्य ऑल्सो हैज द सेम क्वालिटी, इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से पहली बार जगन्नाथपुरी आए बंगाल से, और उस समय बंगाल में जो बॉर्डर पर मुस्लिम टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, चैतन्य भागवत में वर्णन है। आई थिंक अंत्य लीला फर्स्ट चैप्टर माइट बी, आई एम फॉरगेटिंग द चैप्टर नेम। तो उसमें महाप्रभु कैसे जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, और कोलकाता जो बंगाल बॉर्डर पार करके उड़ीसा में प्रवेश करेंगे, तो टैक्स कलेक्टर खड़े हैं। मनुष्य आने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, बहुत भयानक स्थिति था। हिंदुओं के ऊपर बड़ी अत्याचार हुई, कई सारे टैक्स देना पड़ा, जिजिया कर बोलते हैं, जिसे औरंगजेब लगाए थे। जिजिया कर, कहीं जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। अभी तो गाड़ी के टैक्स है, व्यक्ति के ऊपर तो टैक्स नहीं, पहले व्यक्ति के ऊपर भी टैक्स था कि आप कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा।
तो वो मुस्लिम टैक्स कलेक्टर पहले तो पैसा मांगा, और जब महाप्रभु को देखा कि कोई व्यक्ति इतना भी रो सकता है क्या, महाप्रभु कॉन्स्टेंटली शेडिंग टीयर्स, बोले ये साधारण व्यक्ति नहीं, ही गॉट टच्ड लाइक। और पूछे आपके साथ कौन कौन है ना, और भी भक्त लोग पीछे थे, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, ऐसे 4 पार्षद थे। तो बोले इनको मैं फ्री छोड़ दूंगा, आप लोग को खजाने नहीं दूंगा। हाँ, आप लोग को पैसा लगेगा। महाप्रभु को छोड़ दिया एक्चुअली, महाप्रभु के प्रभाव को देखकर। हाँ, तो महाप्रभु बड़ी, नॉट ओनली हिज बिहेवियर वाज आइडल, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट इन डीलिंग आल्सो, दैट टचेस द हार्ट लाइक। और अगर हम रघुनाथ दास गोस्वामी को देखे, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो चाचा जी और पिताजी थे, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, तो एक मुस्लिम व्यक्ति जो पहले टैक्स कलेक्टर था वो ईर्ष्या करता था, और देखा कि ये लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा ला रहे हैं, और सरकार को जमा नहीं कर रहे हैं। आ गए एक दिन, और उस दिन घर में कोई नहीं था, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी थे। हम्म तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी ट्रिकली बात की कि आप तो पीर हैं, आप मेरे पिता समान हैं, हाँ, आपको तो मेरी रक्षा करना चाहिए, आप तो भगवान के आश्रय ले रखे हैं, अल्लाह के आश्रय ले रखे हैं। सो दिस प्योर वर्ड इज नॉट लाइक, जैसे हम बोलते हैं चापलूसी करने वाली बात नहीं होता है, दिस इज वेरी प्योर वर्ड्स, व्हेन प्योर डिवोटी स्पीक्स, द महाभागवत स्पीक्स, दिस टचेस द अदर्स। तो जो मुस्लिम व्यक्ति आया था, उसका हृदय द्रवित कर लिया एक्चुअली, बाय एसोसिएशन। तो इस प्रकार प्रभुपाद जब वो टिकट एजेंट से मिले, श्रीमान जोसेफ फोर्स्टर फोर्स्टर, वो भी प्रभावित हुए। सिंधिया की यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फोस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा किए थे। तो इस जलदूत में पहले कोई आए हुए हैं तो व्यापारी लोग होते थे, साधु संत कभी नहीं आए। और श्रीमान फोस्टर पहली बार देख रहे हैं कि इस जहाज में कोई साधु संत वैष्णव वेशभूषा वाले आए हैं। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। जैसे भारतीय लोग कभी कभी, हम लोग, जैसे मैं एक बार गया था वहां बांग्लादेश, तो वहां लिखते हैं क्या पासपोर्ट में, प्रीस्ट, यानी मंदिर के पुजारी। डिवोटी फिवोटी कुछ प्रीचर फीचर इसी डिजिग्नेशन नहीं रहता, प्रीस्ट मंदिर के पुजारी। तो श्रीमान फोस्टर सोचे कोई हिंदू मंदिर में पूजक आए हैं, प्रभुपाद कौन है ना, हिंदू मंदिर के पंडित जी आए हैं, ऐसे सोचते थे। जैसे इस्कॉन डिवोटी कोई बाहर देखते क्या बोलते, पंडित जी कहते हैं ना। तो प्रभुपाद जी को भी श्रीमान फोस्टर सोचे कि वो कौन है ना, कोई मंदिर के पुजारी हैं। हमारे एक भक्त गए थे, जर्मनी गए थे, और जर्मनी में वो एक होटल में रुके, तो होटल की रिसेप्शन वाली पूछी, बोले कि यू आर, तो जो भक्त गए थे वो सोचे मैं क्या परिचय दूं, क्योंकि हिटलर थोड़ा आर्यन धार्यन को लाइक नहीं करता था, क्या बोलूं क्या बोलूं। तो वो प्रभु बोले कि मैं वैदिक हूँ, आई एम फ्रॉम वैदिक कल्चर, लाइक वैदिक कल्चर। ओ यू आर हिंदू? नो, हिंदू भी नहीं बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर आर्यन? नो नो, आई एम वैदिक, यू आर वैदिक लाइक। अच्छा, वैदिक वैदिक, ओके ओके। फिर होटल में अलाउ किया actually। हाँ, तो कभी कभी लोगों का अलग अलग धारणा है भारतीयवासियों के प्रति, ना, ये वेशभूषाधारियों के प्रति। ये तो विदेश की बात है, भारतीय लोग भी ठीक से नहीं जानते साधु संत क्या होते हैं, ये वेशधारी कौन होते हैं, कुछ नहीं पता है। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फोर्स्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत के पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए थे। उसने प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया। सज्जन मीन्स ए जेंटलमैन, वेरी हैप्पी प्लीजिंग जेंटलमैन, जिसने जलदूतों से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। So Prabhupada has created an impression on everyone. All the staffs of Jaladuta also touched by Prabhupada Sangha. तो प्रभुपाद हम जानते हैं, प्रभुपाद जब चले थे जन्माष्टमी बनाए सिलोन में, कोचिन में, और प्रभुपाद अपना व्यास पूजा जो था, नंदोत्सव को भी मनाए थे। तो जलदूत में जो जितने स्टाफ थे उनको बिठाकर प्रभुपाद कृष्ण कथा सुनाए थे, और साथ ही साथ प्रसाद वितरण किए थे। तो सभी लोग प्रभुपाद के व्यवहार से, आचरण से, और एक सज्जन
मृदु सर्जन, सुखद सर्जन के रूप में सब लोग उनका भरी भरी प्रशंसा कर रहे थे। सो पर्सन इज नॉट नोन बाय हिज सो कॉल्ड अपुलेंसेस। कोई व्यक्ति अपने खाली धन धन संपत्ति से नहीं जाना जा सकता है। बट व्हाट पीपल रिमेम्बर्स ऑफ ए पर्सन, हिज डीलिंग्स, हिज बिहेवियर, his exemplary nature. That's what is, that's why he become memorable. Hmm? प्रभुपाद ने फोस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। तो इनिशियली प्रभुपाद के प्लान था कि 3 महीने के लिए जा रहा हूं और रिटर्न टिकट भी कर लूं। हम्म। तो किसी ना किसी जहाज में रिटर्न के लिए भी प्रभुपाद प्लान कर लिए थे। उनकी योजना 2 महीने में, ऐसा 3 नहीं, 2 महीना, 2 महीना भारत लौटने की थी। और उन्होंने श्रीमान फोस्टर से कहा कि वो इनसे संपर्क बनाए रखेंगे। शिला प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपए थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे। 40 रुपया खर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आजकल लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं मिनटों में। शॉपिंग फॉपिंग जाते हैं, पूरा तनख्वाह खत्म। कितना समय लगेगा पैसा व्यर्थ करने के लिए? आप सुने हैं ना वो प्रसंग? एक बार एक लाला आए जगन्नाथपुरी, बोले मैं लाखों लाखों दूंगा, सेवा करो, क्या करो, क्या खर्चा करोगे बताओ। आपको एक एक दिन में इतना लाख खर्चा करना है। तो पंडा लोग चिंता में पड़ गए कि क्या खर्चा करे इतना पैसा। हाँ, कुछ भी खरीदे, कुछ आभूषण खरीदे, इतना कम समय में इतना खर्चा कैसे होगा? तो पंडा लोग चिंता में पड़ गए। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। तो जगन्नाथ जी बोले एक कार्य करो, उसको बोले एक पान खिलाना है, सिंपल सी पान। बोले गज मुक्ति युक्त पान। जो गज मुक्ति है, गज मुक्ता बहुत रेयर, गज यानी हाथियों में पाया जाता है, बड़े दुर्लभ होता है। तो अगला दिन बहुत अहंकार में था। हाँ, उसका नाम था जगन सेठ, जगन सेठ आई थिंक, जगन सेठ के प्रसंग। हाँ, तो आपने पंडा लोग प्लान कर लिए कैसे खर्चा करोगे मेरे पैसे को, कैसे जगन्नाथ जी की सेवा लगाओगे। बोलो क्या, कैसे खर्च करोगे एक दिन में इतने पैसे? बोले हे जगन सेठ, आपको एक पान खिलाना है जगन्नाथ जी। अरे एक पान? मैं तो और बड़ी बात, धन देने की बात कर रहा हूँ। जैसे बली महाराज क्या बोले, ये छोटा बौना वाला 3 पग मांग रहा है। तो ये जगन सेठ भी ऐसे सोचने लगे, क्या ना खाली पान देना है, ना खाली ऐसे पान नहीं, चूना और सुपारी वाली पान नहीं, इसमें एक विशेष गजमुक्ता रहेगा। तो गजमुक्ता होता क्या है ना, हजार हजार गजों को मारने के बाद वो मुक्ता बड़ी दुर्लभ से किसी गज के अंदर, यानी हाथी के अंदर पाया जाता है। तो जगन सेठ का सारे अहंकार चूरमार हो गया है? और तुरंत जगन्नाथ जी के शरण में गए। हम्म। तो प्रभुपाद के पास केवल 40 रुपए हैं। हाँ, तो प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क में चुटकी भर में खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ घंटों की खर्च कहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कैप्टन पांड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया। तो हम लोग जानते 40 रुपये प्रभुपाद के पास था जब चले थे। लेकिन जब जलदूत जहाज में चढ़े तो श्रीमान पांड्या को एक भागवतम सेट, उस समय जैसे एक स्कंद का 3 खंड निकला था प्रथम स्कंद के, वो देकर $20 प्रभुपाद प्राप्त किए थे। तो ये बचा है। उन्होंने हाथ में छाता और एक सूटकेस था, और आगे आगे यात्रिक सहायता के प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहे थे। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े। तो कोई कार लेने नहीं आए हैं प्रभुपाद, किसमें यात्रा करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जाएंगे। ये है एक जगत गुरु और युगाचार्य संस्थापक आचार्य हैं, इनके संघर्ष का प्रसंग सुन रहे हैं कि हाउ द लाइफ स्ट्रगलिंग लाइक वेरी हम्बल। और साथ साथ प्रभुपाद इन सुविधाओं से अटैच नहीं थे। कृष्ण जैसे स्थिति में रखे हैं, प्रसन्न है, संतुष्ट है। कृष्ण आज पैर से चला रहे हैं, ठीक है। जहाज में मुझे सफरिंग दे रहे हैं, ठीक है। मुझे बस में जाना है, ही इज हैप्पी लाइफ। तो भारत में आज भी गौड़िया मठ में जाएंगे तो सन्यासी लोग प्रसाद सेवा भी करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, फिर सन्यास वस्त्र धारण करते हैं। या सन्यासी लोग साइकिल में घूमते हैं।
हाँ, लोग कहते हैं इस्कॉन सन्यासी थोड़ा ब्रांडेड है, कार फार में चढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं, बट सन्यासी दे आर नॉट अटैच्ड टू द एक्सटर्नल थिंग्स, दे कैन स्टे डाउन टू अर्थ ऑल्सो ऑन द फ्लोर, दे कैन यूज हाईएस्ट फैसिलिटी ऑल्सो फॉर कृष्णस सेक्स, कृष्णस प्लेजर, कृष्णस सर्विसेज। तो प्रभुपाद के हाथ में क्या है, प्रभुपाद की हम सुंदरता वर्णन किए, प्रभुपाद की जो वेशभूषा और शरीर के हाव भाव स्थिति बताए। तो अभी प्रभुपाद जब जलोदूत से उतर रहे हैं, हाथ हाथ में उनके क्या है, एक छाता है, एक सूटकेस है, और उनके आगे आगे चल रहे हैं कौन, जो यात्री सहायक प्रतिनिधि आए हैं, जिनको सुमन गोपाल अग्रवाल अरेंज किए हैं। तो प्रभुपाद धीरे धीरे, ये जो पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डा है, जहां पर न्यूयॉर्क बंदरगाह, जो पोर्ट में उतरे हैं, वहां से बाहर जाकर वहीं पर जो नियरेस्ट बस स्टैंड थी वहां तरफ बढ़े, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। तो बटलर पेंसिल्वानिया में गोपाल अग्रवाल रह रहे हैं, उनकी पत्नी सेली अग्रवाल, उनके छोटी बच्चा ब्रिज, और प्रभुपाद न्यूयॉर्क से बटलर के लिए बस में चल देते हैं, यात्री सहायक प्रतिनिधि के साथ में। तो आज हम नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, जिसका 13वीं प्रकरण, जिसका शीर्षक है बटलर पेंसिल्वानिया प्रथम परीक्षण की भूमि। सो प्रभुपाद जो पहला स्थान में निवास किए कुछ दिन के लिए, वो था बटलर पेंसिल्वानिया। हाँ, जैसे आप सब जानते हैं, डिट्रॉइट सिटी या पेंसिल्वानिया, ये प्रसिद्ध है किस लिए, गाड़ी मोटर कंपनी जो है। हाँ, तो श्रीमान गोपाल अग्रवाल भी जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो यहाँ पर यांत्रिक इंजीनियर में कार्यरत हैं। तो प्रभुपाद सुमति मोरार जी को एक पत्र से यहाँ लिखी गई है, प्रभुपाद लिखे हैं। तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचकर सुमति मुरारी जी को पत्राचार करते हैं कि मैं अच्छे से अमेरिका पहुंच गया, और आभार व्यक्त करते हैं वो जलदूत के जो जहाज की व्यवस्था की। तो क्या लिखते हैं प्रभुपाद, भगवान कृष्ण की कृपा से अमेरिका के लोग हर तरह से समृद्धशाली है। इसलिए एक उपमा दी जाती है कि द अमेरिकन आर लाइक, एक लंगड़ा है, एक अंधा है। दो का एग्जाम्पल दिया जाता है, वन इज लेम मैन, वन इज ब्लाइंड मैन। So American people are strong but blind, spiritually blind. And Indian people are what? They are like without money, they are lame man, लंगड़े व्यक्ति हैं। हाँ, तो लंगड़ा और ब्लाइंड टुगेदर हो जाए तो और शक्ति बढ़ जाएगा एक्चुअली। तो भारतीय की तरह वे गरीब से पीड़ित नहीं हैं। जहां तक उनकी भौतिक आवश्यकताओं का संबंध है, सामान्य लोग संतुष्ट हैं और उनमें आध्यात्मिक रुचि है। तो प्रभुपाद अमेरिका वासियों के बारे में सुमति मोरारजी को पत्र लिख रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से अमेरिका के लोग हर तरह से समृद्धशाली है, भारत की तरह वे गरीब से पीड़ित नहीं है। जहां तक उनकी भौतिक आवश्यकता के संबंध है, सामान्य लोग संतुष्ट हैं और उनमें आध्यात्मिक रुचि भी है। जब मैं पेंसिल्वानिया के बटलर नगर में था, जो न्यूयॉर्क से लगभग 500 मील दूर है, तो आप देखिए प्रभुपाद बोस्टन पहुंचे, बोस्टन से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जो 2 दिन के जहाज के सफर है। आई डोंट नो, मैं भी बोस्टन में रुका क्या, कितना दूरी का सफर है जल में पता नहीं, लेकिन 19 को पहुंचते हैं। और वहां से जो बटलर पेंसिल्वानिया है, वो लगभग 500 किलोमीटर की दूरी जो बस यात्रा में करेंगे प्रभु, न्यूयॉर्क शहर से 500 किलोमीटर नहीं, 500 मील है। जब मैंने वहां बहुत से गिरजाघर देखे थे और लोग नियमित रूप से उनमें जाते थे, तो प्रभुपाद के अटेंशन जा रहा है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ऑफ दिस वेस्टर्न वर्ल्ड, हाउ द अमेरिकन पीपल आर डूइंग स्पिरिचुअलिज्म और फॉलोइंग रिलीजन। सो प्रभुपाद आंखें जाती है कहाँ पर, गिरजाघरों पर, और बहुत से लोग गिरजाघर में एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। इससे मालूम होता है कि उनमें आध्यात्मिक रुचि है। So whatever spiritual process available, if the people are interested, that shows that spiritually they are interested. कुछ गिरजाघरों और गिरजाघर द्वारा नियंत्रित विद्यालय और महाविद्यालयों की ओर से मुझे आमंत्रित भी
किया गया। तो प्रभुपाद इज बीन इनवाइटेड, प्रभुपाद को आमंत्रण की गई कई सारे गिरजाघर के स्कूल या महाविद्यालय में टू गिव स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, स्पिरिचुअल टॉक। मैंने वहां भाषण दिया। उन लोगों ने मेरे भाषण की सराहना की और उपहार के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुएं भी दी। देखिए, प्रभुपाद के पास 40 रुपया है, $20 है, और यहाँ जब विद्यालय महाविद्यालय जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स मिल रही है उनको। जब मैं विद्यार्थियों को संबोधित कर रहा था, तो वे श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के विषय में सुनने को बहुत उत्सुक थे। तो Prabhupada already mentioned कि the American people have special interest on spiritualism, and when Prabhupada was delivering Bhagavatam talk, automatically people are eagerly hearing. Actually, they how much understand, don't understand is secondary, but they are showing interest कि what the Swami is going to speak. किंतु पादरी लोग विद्यार्थियों को इतने धैर्य के साथ मेरा भाषण सुनने देने में बारे में बहुत सतर्क थे। So the Christian fathers, they don't want कि our students should very attentively hear this Hindu religion some talk. उन्हें भय था कि उनके विद्यार्थी हिंदू विचारधारा से प्रभावित न हो जाएं। किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है, किंतु वे नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि जंगल के आदिवासियों और नरभक्षियों की भी सहज स्वाभाविक धर्म है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। So the Krishna bhakti is very natural in dormant state in all living beings. What to speak of human beings? प्रभुपाद के लिए प्रत्येक व्यक्ति। और ये जब कई भक्तों के संसर्ग में आते हैं, वैसे भक्ति स्वतः जागृत होने लगता है भगवान की सेवा करने का। द सेम अनदर श्लोक इज देयर, कृष्ण I'm forgetting 177 श्रीमद् भागवतम, श्रवणम, क्या श्लोक है 177 श्रीमद् भागवतम? ना, 177 श्लोक, क्या है? जस्या वै श्रूयमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपद्यते पुंसा शोकमोह भयापह। तो कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से स्वतः क्या होता है? जस्या वै श्रूयमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूपद्यते पुंसा, भक्ति जागृत होता है। भगवान के कथा सुनने से, शुद्ध भक्ति की प्रसंग सुनने से क्या लाभ है? कि भक्ति रूपद्यते पुंसा, कि भगवान के प्रति भक्ति जागृत होता है। और क्या उसका इफेक्ट क्या होता है? शोक मोह भयापह, शोक का निवारण हो जाता है, भय का निवारण हो जाता है, मोह का भी निवारण हो जाता है। जो संसार के प्रति मोहित होना या सुख हो जाता है हम कुछ खो जाने का, और भय, भय भी चला जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं सभी के हृदय में भक्ति एक सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में है, सुप्त अवस्था में। तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि अमेरिका में वास्तविक आध्यात्मिकता की मांग है। पीपल इज नॉट लाइक, समटाइम हम लोग जब पुस्तक वितरण की बात आती है, तो पुस्तक कौन लेगा? नहीं, संसार में बहुत मांग है, द फील्ड इज वेरी वास्ट। वी थिंक है पिछली बार तो कर दिए थे और कोई लेने वाला नहीं है। नहीं, लॉट ऑफ स्कोप्स, लॉट ऑफ स्कोप्स, पीपल विल बिकम डिवोटी एवरी ईयर, एवरी मोमेंट। Many living very interestedly waiting to get this spiritual subject matter. So that's why distribution will never stop, like and keep inspiring many on the path. तो ये प्रकरण शुरू हो रहा है प्रभुपाद की सुमत। तो ये जो पत्र हमने पढ़ा, प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को लिखे हैं, और क्या बता रहे हैं कि अमेरिका में भी आध्यात्मिकता की मांग है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। और ये कैसे कैसे पता चलता है? कि गिरजा घरों में भी लोग जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, टॉक सुनते हैं, और प्रभुपाद स्वयं भी कई सारे विद्यालय महाविद्यालय में जाकर वक्तव्य रखे, और वहां पर विद्यार्थी एकाग्र चित्त से सुनते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पादरी हैं, फादर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये तो उनके विद्यार्थी ज्यादा गंभीरता से हिंदू सिद्धांत को सुने। बस तभी कोई जो विशाल हृदय वाला होगा वो अवरोध नहीं करेगा कि कोई किस मार्ग को अपनाए। लेकिन इनका डर था कि कहीं उनके जो पादरी के क्रिश्चियन विद्यार्थी कहीं हिंदू धर्म के प्रति उनकी रुझान न उत्पन्न हो जाए। यही सुमति महाराज जी को पत्र लिख रहे हैं। स्टेशन से झूमती हुई बस बाहर निकलकर मध्यवर्ती मैनहट्टन के दिन के प्रकाश में आई और आकाशचुंबी प्रसादों की छाया में जन समूहों, ट्रकों और मोटर कारों से संकुल डामर की सड़कें में गुजरती हुई लिंकन टनल की ओर बढ़ बढ़ चली। प्रभुपाद न्यूयॉर्क बंदरगाह से बाहर जाते हैं, एयर जो पोर्ट का बस स्टेशन, वहां से बस लेते हैं और प्रभुपाद चल पड़ते हैं बटलर पेंसिल्वानिया की ओर। और उनके बस मानहट्टन से होके गुजरती है, लिंकन टनल। और प्रभुपाद जो है प्रकृति को देख रहे हैं, अमेरिका लोगों की स्थिति के बारे में, अमेरिका के जो स्थान के बारे में प्रभुपाद अवगत हो रहे हैं। हम्म? बस सुड़ंग में प्रवेश हुई और हडसन नदी के दूसरी ओर जर्सी पर जा निकली। तो विश्व के प्रमुख शहर नदियों की किनारे हैं। सो अमेरिका कौन सी नदी के पास है? हडसन नदी। वन ऑफ द रिवर फेमस इन यूएसए इज हडसन रिवर। लंदन ऑल्सो थेम्स रिवर, आई थिंक थेम्स रिवर। तो विश्व के अनेक प्रमुख शहर किसी किसी नदी के पास है। जैसे दिल्ली किसके पास है? यमुना नदी के तट पर। सो एवरी फेमस सिटी एंड कैपिटल और प्रोमिनेंट सिटीज आर situated in the bank of a river like। सो थेम्स रिवर के पास लंदन और अमेरिका जो है हडसन नदी के किनारे पर है, स्थित है। ये कभी भी जनरल नॉलेज में आता है एक्चुअली। आई रेड लॉन्ग बिफोर दैट्स रिकॉलिंग। तो बस सुड़ंग से प्रविष्ट हुई और हडसन नदी के दूसरे पार जर्सी पर जा निकली। न्यू जर्सी टर्न पाइक क्षेत्र का तेल की विशाल टंकियों और उधर उधर फैले हुए तेल शोधक कारखानों से होते हुई आगे बढ़ती रहे। तो कई सारे ऑयल टैंकर बना हुआ है, जैसे हम लोग का पानी टैंकी होता है कभी कभी कहीं बड़ा शहर में देखेंगे, कोलकाता वगैरह में। बड़ी ऊंचाई पर बड़ी बड़ी टैंकी है। तो अमेरिका में प्रोपात क्या देखें? ऑयल टैंकर। तेल की टंकियां देख रहे हैं। और कहीं कहीं टैंक ऑयल टैंकिंग टैंक का जो रिफाइनरीज है, शोधक कारखाना है। मेनहट्टन की क्षितिज बाई और था, और दिशा में 3 लेन वाली सड़कों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से यातायात चालू था। तो प्रभुपाद की बस जो है स्पीड पकड़ी है 60 माइल पर आवर। दाहिनी और नेवाक का हवाई अड्डा आया, जहां जेट विमान जमीन पर खड़े दिखाई दे रहे थे। फौलादी खंभों के बीच बिजली के तार आकाश की ओर फैले थे। तो एवरी सिनारियो वट एवर Prabhupada seeing around is expressing it here actually। सतस्वरूप गोस्वामी महाराज अमेरिका के प्रभुपाद की जो यात्रा है, एक तो जलदूत यात्रा, फिर जलदूत उतर कर बस में यात्रा बटलर पेंसिल्वानिया, उस दृश्य को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि बस यात्रा के दौरान प्रभुपाद क्या क्या अमेरिका के दृश्य देख रहे हैं। मैं देखता हूँ आजकल लोग ना, पहले हम लोग, मुझे याद है हम लोग जब ट्रेन सफर करते थे तो बहुत से लोग खिड़की से प्रकृति को दर्शन करते हैं। वेरी नाइस हाउ द सीनरीज, द हिल, द माउंटेन्स, द रिवर, द वाटरफॉल्स। समटाइम द पिकॉक्स आर डांसिंग, मोर नाच रहे हैं, हिरन दौड़ के जा रहे हैं, कई सारे दृश्य को लोग उपभोग करते थे, आनंद होते थे। लेकिन आजकल मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं कि बाहर क्या हुआ नहीं हुआ, या तो सो जाते हैं ट्रेन सफर में, या तो लोग सो जाते हैं, या थोड़ी नींद खुली तो क्या खाने पीना है, और नहीं तो नींद खुली क्या मोबाइल चलाना है। व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, नो नीड, नो कंसर्न लाइक। बट मेनी
thinker, philosopher, they releases the sin, beautiful scenes, observing the प्रकृति ने भौतिक प्रकृति को देखते हैं और बहुत आनंदित होते हैं एक्चुअली। तो प्रभुपाद ऐसे थे। तो दिस इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड हु कनेक्ट्स टू द मैटरनल नेचर, प्रकृति को भगवान के साथ उपमा देते हैं और आनंद भी लेते हैं ये दृश्य को देखकर, और साथ साथ करुणा से भरे हैं कि सारे सुविधाओं के बाद, अमेरिका धनाढ़ देश होने के बाद, लोग दुखद स्थिति में हैं। So you mean even though we have lot of opulences, lot of money, still the heart will remain problematic unless we take to devotional service. तो अगर कितने भी धन हो, कितने भी ऐश्वर्य हो, कितने भी पढ़ाई हो, कितने भी सभी सुविधाएं हो, व्यक्ति के हृदय संतुष्ट नहीं होगा अगर वो भक्ति में नहीं जुड़ता एक्चुअली। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य ये सफर करने के दौरान खाली बस में लेटे नहीं है। सामाजिक परिस्थिति, जागतिक परिस्थिति, स्थान की परिस्थितियों को भी अवलोकन कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग विद द पीपल, स्पेशली व्हाट्स हैपनिंग विद द हार्ट ऑफ द पीपल, एंड एवरीवन इज इन ट्रबल। प्रभुपाद ऐसे विराट दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अमेरिका के संस्कृति इंद्रियों की अधिकाधिक परितुष्ट की उद्दाम कामना पर आधारित, और वह दृश्य पागलपन का था। आज भारत में भी ऐसे दृश्य है कि कहीं भी यंग पुरुष स्त्री बैठ जाते हैं, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, और अमेरिका में भी यही स्थिति प्रभुपाद देख रहे हैं कि ज्यादातर यहाँ की संस्कृति कैसा है ना, इंद्रिय तृप्ति। सो वैदिक प्रिंसिपल टीचेस अस हाउ टू बिकम सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय संयम करना। But the modern so-called modernization, modern civilizations is prompting for sense gratification, which is the cause of misery, cause of the suffering. तो अमेरिका की संस्कृति कैसा है, प्रभुपाद पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि अमेरिका की ऐसी संस्कृति है। लोग निकृष्ट कार्य में लगे हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भोग वृत्ति में लगे हुए हैं। और इसी के लिए देर मैड लाइक ऋषभ देव जिसे कहते हैं। पांचवी स्कंद, पांचवें अध्याय के आई थिंक 8वीं श्लोक और समथिंग, प्रमत्त लाइक द श्लोक आई एम फॉरगेटिंग। Which one, प्रभु जी? कौन सा? ऋषभ ऋषभ देव की 5th कैंटो 5th चैप्टर के श्लोक है। जब इंद्रिय अपना, ना ये नहीं है, 5 5 8 नहीं है, और एक श्लोक है, मैं बोल रहा हूँ कि दे आर मैड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशंस, जब इंद्रिय अपन होते हैं ऐसे कुछ प्रमत्त। I'm forgetting the sloka. Very nice sloka. Prabhupada quotes many times. I'm forgetting. नूना मतलब ना 5 5 8 नहीं हुई, 5वीं स्कंद में ऋषभ देव शिक्षा में है। न्यूनं प्रमत्त या दिस श्लोक, न्यूनं प्रमत्त कुरुते विक्रम विक्रम जत इंद्रिय आपनोति, न्यूनं प्रमत्त, दिस श्लोक मिला। न्यूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म, कौन सा है? 5 5 4, 5 5 4। न्यूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म जत इंद्रिय प्रीति आपनोति, ये साधु मन्ये यत आत्मनेय प्रसन्ना क्लेशदा अपहा। When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly become mad after materialistic living and engage in all kinds of sinful activities. तो ऋषभ तो कहते हैं, जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के ही को ही जीवन के लक्ष्य मान बैठता है, तो संसार में लोग 4 प्रकार की चीज में लगते हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो जब धन आता है, पहले क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं ना? अर्थ आएगी, पैसे, ढेर पैसा आएगी। अर्थ से काम वासनाएं पूरी करेंगे। काम का क्या अर्थ है? मेरी इच्छाएं ये है, बहुत धन आएगा, मैं सुख संपत्ति में रहूंगा, बढ़िया गाड़ी करूंगा। फिर जब उसे फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। ये क्रम होता है कि मुझे कष्ट से निवारण करिए, मोक्ष चाहिए। तो व्यक्ति कोई जीवन के लक्ष्य रखकर चलता है। किसी को नौकरी में बड़ा बनना है, किसी को पैसे में बड़ा बनना है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कई लक्ष्य रख के व्यक्ति चल रहा है, सफल बिजनेसमैन बनना है।
और कुछ लोग क्या करते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति को जीवन के लक्ष्य मानकर चलते हैं। ऋषभदेव क्या कहते हैं कि सडनली बिकम्स मैड आफ्टर मैटेरियलिस्टिक लिविंग। तो व्यक्ति भौतिक जीवन जीने के लिए पागल होने लगता है, बहुत मेहनत करता है, इसलिए वो क्या करता है, सभी प्रकार की पाप कार्य में लग संलग्न हो जाता है। He doesn't know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of misery. तो उसको अनुभव नहीं होता है कि पिछले विगत पापमय जीवन के कारण उसको एक शरीर मिला है जो अस्थाई है और जो वास्तविक उसे कष्ट दे रहा है। Actually, the living entity should not have taken a material body, but he has been awarded this material body for sense gratification. तो जीव को दूसरा शरीर लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो चाहता तो पिछले जीवन में, हाँ, अपना सारा कार्य संपन्न कर देता है, लेकिन भोग वृत्ति के लिए उसको अगला शरीर मिला है। इंद्र तृप्ति के लालसा कहीं रह गया है। तो हु गेट ए अनदर बॉडी, हु हैज लिटिल टीन्स ऑफ सेंस डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको अलग शरीर मिलता है। Therefore, I think not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after another. ये लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर इस शब्द बोल रहे हैं, व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति में लगने के कारण पुनः और एक शरीर लेना पड़ेगा, शरीर क्रम से निकल नहीं पाएगा। तो आज लीलामृत में सुंदर एक बात मैं सुन रहा था। तो एक स्थान पर, आई एम फॉरगेटिंग द चैप्टर टाइम नंबर, बट वेरी नाइस, इस लीलामृत में है, शायद हम पिछले में इसको कवर कर चुके हैं, आई थिंक सो। तो उसमें लिखा जा रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े हैं, वही वास्तविक उनके ये अंतिम जीवन है। जो ये जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं, उनके अंतिम जीवन है। Amidst all difficulties, someone is engaged in Krishna consciousness, they will definitely, this is their last birth, actually last life। हाँ, यहाँ पर लिखा जाता है लीलामृत में स्थान पर, आई एम नॉट गेटिंग नाउ, बट दैट्स व्हाट। तो प्रभुपाद शास्त्र के आधार पर अमेरिका वासियों की स्थिति को देख रहे हैं कि सब कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन के लक्ष्य मानकर चल रहा है। तो जहां प्रभुपाद अमेरिका में उनकी नजर जा रहा है, दोनों तरफ यही देख रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसा विराट दृश्य इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अमेरिका की संस्कृति इंद्रिय की अधिकाधिक परितुष्टि का उद्दाम कामना पर आधारित थी, और वह दृश्य पागलपन का था। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये लोग इधर उधर मदहोश भाग दौड़ कर रहे थे, ये विज्ञापन पटों पर विज्ञापन उनके उद्देश्य दिख रहे थे। आप देखें, लोग भागादौड़ी करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान, ब्रह्मांड भ्रमण करना, कहीं अमेरिका जाना, स्विट्जरलैंड जाना, किसी लिए ना, इंद्रिय तृप्ति और बेहतर रूप से करने के लिए। मुझे भारत में पहाड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्विट्जरलैंड जाकर देखना है, बर्फ पहाड़ी, इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, कहाँ क्या जाकर देखोगे, लेकिन जाना क्यों ना, इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, तो लोग पागल की भांति दौड़ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। इतना ट्रेन जर्नी, इतना ये जर्नी, फ्लाइट जर्नी क्यों कर रहे हैं। मैं पटना स्टेशन में उतरा तो देखा 5 लाख लोग हैं। इतना भीड़ को ट्रेन पकड़ना कठिन है। मैं एक बार बनारस में उतरा, ऑटो पकड़ने की जगह नहीं, टोटो फोटो पूरा खचाखच चल रहा है। अब साइड में जाकर गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे, इतना भीड़ भाड़ है। तो लोग ये भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति। इतना बड़ी बड़ी घर क्यों बना है, खोसला होटल बना है, सब इंद्रिय तृप्ति। इसलिए इसको कहते हैं मैथुन आगार, साइकिल ऑफ सेक्स लाइफ, द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। लेकिन व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हो जाता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है, इमीडिएटली लिबरेटेड, नो नीड एनीथिंग। इसको 2 रोटी खाने का, लेटने का 6 फीट की जगह, और प्रभुपाद कहते हैं माला करके वो जीवन बिता दे, और कुछ चाहिए नहीं। बट कितने विस्तार होते जाता है आज के समय में। किचन में एक एक सामान के लिए एक एक आइटम, नींबू निचोड़ने का मशीन, अमुक मशीन, समुक, काली मिर्च पाउडर के लिए मशीन, जूस निकालने का अलग, ब्लेंडर अलग, पूरा मशीनों का घर बन गया किचन। और ऊपर से घर भर कितना मशीन। पहले तो लोग घर को सजाते थे, बढ़िया से दिखता था, आजकल कितना सजाएंगे, सामान फार्म से भर जाता है घर। ये एक डेंजर लाइफ दिस इज, ये है भौतिक संसार में फंस जाना है। लेकिन साधु संत पुराने जीवन जो जीते थे, सरल जीवन, 2-4 चीजों से घर नहीं पड़ जाता था।
आवश्यकता इतना बढ़ता नहीं था, शरीर भी अच्छा चलता था। लेकिन आजकल पूरे कृत्रिम जीवन है, सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन मशीन। इसलिए हमारे शरीर भी काम नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलता, और बीमार हम होते जा रहे हैं। दिस द प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद क्या देख रहे हैं कि अमेरिका पागलपन के भांति लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो जब हम देखे भारत में भी कई दृश्य अपने नजर के सामने, लोग स्कूटी में, कार में, गाड़ी में, बाइक में भागा दौड़ी कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। लगता है बहुत बिजी है, बहुत बड़ा कंपनी चला रहा है। नहीं, कुछ नहीं, इंद्र तृप्ति। ये सारा इंद्र तृप्ति माना जाता है। और ये इंद्र तृप्ति का और कहाँ कहाँ दिखाया जाता है? टीवी स्क्रीन में, कहीं आजकल यूट्यूब एडवर्टाइज में, जितना विज्ञापन पट लगाया जाता है, सब इंद्र तृप्ति के घर है। तो प्रभुपाद शास्त्रीय दृष्टि से जान रहे थे अमेरिका वासियों की स्थिति कितनी खराब है। तो आगे हम पढ़ेंगे इस चर्चा में। आज हम यही रखते हैं, समय को ध्यान रखते हुए। किसी कोई टिक्का टिप्पणी प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समय का ध्यान रखें, हम कुछ आगे थैंक करेंगे। यू वेरी मच प्रभु जी। तो आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व 24 अप्रैल 2022 को कुछ भक्त हैं जो अभी आज क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, उनका इनिशिएशन हुआ था, फर्स्ट इनिशिएशन। मोहिनी गौरांगी माता जी हैं, वात्सल्य ताई प्रभु जी हैं। ये उन भक्तों के नाम ले रहा हूँ जो अभी है यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं। चंद्रा भक्ति माता जी हैं, रंगवती दया माता जी हैं, चंचला गौरांगी माता जी, राधा अर्चना माता जी। तो ये 6 डिवोटी तो अभी प्रेजेंट हैं। एंड हमारे आश्रय ग्रुप से औरों का भी इनिशिएशन हुआ था उस दिन। एंड लाइक वी आल्सो गॉट सेकंड इनिशिएशन ऑन द सेम डे। लोकात्मा शक्ति देवीदासी एंड आई, वी वर given द सेकंड इनिशिएशन बाय हिज होलीनेस हमारे गुरु महाराज के द्वारा। 24 अप्रैल 2022 को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ये भक्त जो थे उस दिन इनका दीक्षा हुआ था, हरिनाम दीक्षा। तो प्रभु जी आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हुए और 2 शब्द कहें प्रभु जी। तो जो सब गुरु महाराज के द्वारा 2022 24 तक, आई थिंक 22 वाज द लास्ट इनिशिएशन इन द्वारका, आई थिंक, इज इट? ये यस प्रभु जी। हाँ। तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट सोल्स। मैं अभी बहुत भक्तों से मिल रहा हूँ जो दीक्षा के लिए प्रत्याशी थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि दीक्षा नहीं ले पाए। Many people are heartbroken, like, because they cannot get a substitute after Guru Maharaj, because their heart was connected and they are taking shelter dedicatedly. तो जो लोग महाराज से ले पाए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है, कि महाराज से वो दीक्षा ले पाए हैं। बड़ी सौभाग्य है आप सबका, जो लास्ट अंतिम बैच है। और साथ साथ महाराज की इच्छा रहती है कि दीक्षा लेने की, दीक्षा इज जैसे बिगिनिंग, इनिशिएशन मीन्स जस्ट प्रोसेस बिगिंस। तो गंभीरता से आध्यात्मिक प्रक्रिया को जब हम पालन करते हैं, तब दीक्षा की वास्तविक सार्थकता होती है। तो बहुत से भक्त जो इस आश्रय ग्रुप से 2022 आज की तिथि, आई थिंक April 24, जो न्यू टेम्पल एरिया में हुआ था, महाराज वहाँ बैठे थे और अनेक भक्त लोग दीक्षा लिए थे। उनमें से बहुत भक्त दीक्षा लिए हैं, प्राप्त किए हैं। जीवन के सौभाग्य ब्रह्मांड भ्रामिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो वो जीवात्मा बड़ी भाग्यशाली है जो गुरु कृष्ण की अपार कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत लोग भटकते हैं, ब्रह्मांड भ्रमण करते करते। हाँ, तो यही गुरु जो है एक मुक्त स्थिति प्रदान करते हैं, जीवात्मा को लाइसेंस देते हैं आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। आज जैसे हम चर्चा कर रहे थे, अंतिम शरीर है, ये शरीर अंतिम है, जो इस महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हैं। नहीं तो भौतिक संसार संघर्ष के स्थान है, और सफरिंग, प्लेस ऑफ सफरिंग, मिजरी। So those who have taken shelter fully at the lotus feet of spiritual master Lord Krishna, they are getting to on the path to deliverance, actually, out of the shackle of birth and death। जन्मों के चक्र से वो मुक्त हो रहे हैं। और सौभाग्य की बात है, खाली दीक्षा लेकर बहुत से लोग दीक्षा से हट जाते हैं, या अलग रास्ता अपना लेते हैं, या कभी दूसरे ब्रज में चले जाते हैं, कहीं और कुछ करने लगते हैं, प्रक्रिया छोड़ देते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है, जो भक्तों की नाम प्रभु जी ने ली, वो सब जुड़े हुए हैं, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं, आनंद पूर्वक सेवा में लगे हैं। ये प्रेरणाएं और गुरु महाराज को प्रसन्न करने वाली है। तो गुरु यही चाहते हैं। गुरु महाराज के जो अंतिम 20 इंस्ट्रक्शंस है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज नो वन शुड लीव ISKCON।
यू डोंट नो इन व्हिच प्रोसेस वी ऑल आर, हम सब पता नहीं हम किस महान प्रक्रिया में जुड़े हैं। गुरु महाराज की अभिलाषा था, जो 20 इंस्ट्रक्शन एवरीडे रिफ्रेशंस लाइक, इस 20 आदेश जो है महाराज का अंतिम समय में, उसका हमेशा साझा करते हैं, ताजा करते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए। और उसमें से प्रोमिनेंट इंस्ट्रक्शन महाराज का है कि किसी भी स्थिति में इस्कॉन को ना छोड़े, नेवर टू लीव इस्कॉन। जो भी कठिनाई आ रहा है, प्रतिकूल स्थिति आ रही है, कभी भी इस्कॉन को ना छोड़े। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग कभी इस्कॉन को छोड़े नहीं हैं और इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं, पारंपरिक विधि का पालन कर रहे हैं। जीबीसी जो निर्धारण देता है उसी के अनुसार चल रहे हैं, और इसे बनाए रखिए। इसलिए महाराज जाने से पहले तो गुरु हमेशा ये व्यवस्था को व्यवस्थित करके रखते हैं, ताकि शिष्य के लिए कोई दिक्कतें ना आई अभ्यास के लिए। सो टेम्पल इज ए वेरी प्रैक्टिकल एटमॉस्फियर, जहां हम आसानी से भक्ति प्रक्रिया को कर सकते हैं। देखिए, आप भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक संस्थान हैं, लेकिन इस्कॉन जैसे संस्थान कहीं नहीं मिलेगी जहाँ साधु संगति है, जहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं होती है। कहीं पर तो कुटिया में बाबा बैठे हैं, भजन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कठिनाई आ रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति करने के लिए करना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभुपाद एक सिस्टम बनाया था कि हम आसानी से इस प्रक्रिया को पालन कर पाए, इस राह में चल पाए। सुबह आना, मंगलारती आना, संगति आना, भागवत सुनना, तो भक्ति को पोषण करेगा। अन्यथा एक अकेले करना बहुत कठिन है। तो इसलिए हम ये जो कमिटमेंट लिए हैं दीक्षा का और गुरु के वचनों का, उसको पालन करें, ये जीवन समर्पित करें, यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ, और आप सब सफलपूर्वक कर भी रहे हैं। आई एम सॉरी प्रभु जी, आई फॉरगॉट टू नेम लक्ष्मी जननी माता जी, शी इज ऑल्सो देयर। लक्ष्मी जननी माता जी भी हैं, अभी आज ज्वाइन किया है उन्होंने। उनका नाम मैं हम्म। लेना भूल गया था। और अगर और कोई भक्त भी है जिनका मैं नाम भूल गया, प्लीज आप एक बार म्यूट अनम्यूट करके बोल दीजिए। लक्ष्मी जननी माता जी इज ऑल्सो देयर। मोहिनी और गौरंगी माता जी, और बात्सल्य बाकी नेत्री प्रभु, चंद्र और भक्ति माता जी, चंद्र भक्ति माता जी, रंगवती दया माता जी, रंगवती दया माता जी, चंचला श्याम, गौरांगी माता जी, हाँ, चंचला गौरांगी माता जी, वंशिला गौरंगी माता जी है, ऑनलाइन है। राधा अर्चना माता जी, ओके। एंड लक्ष्मी जननी माता जी। लक्ष्मी जानी माता जी, तो इन भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीक्षा की चौथे साल पूरा करने पर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, और आप सब गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए सदा सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार आप अनुभव करेंगे गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ है, अपने आदेश और संग के द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन आंसर आप मिलेंगे। व्हाट्सएप और ग्रुप के माध्यम से परिप्रश्न सेवे वाले से माध्यम से पूछ सकते हैं। आज टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया बहुत सारे भक्त है। हैं जो मोबाइल फोन का नामकरण नहीं किए हैं, उनका व्यक्तिगत नाम रखेंगे तो अच्छा है। और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्लास में ऑन रखने का प्रयास रखें। हरे कृष्ण। तो सभी भक्ति ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पहली क्लास से ही बोला गया था। कम से कम अगर किसी का बहुत अर्जेंट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी स्थिति है, तो शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट कर लीजिए कम से कम। और अगर बीच में आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप नहीं कर सकते, तो कम से कम शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट, और जो कर सकते हैं पूरे टाइम करिए। एंड वी रियली थैंक दोज डिवोटीज जिन्होंने पूरे टाइम ऑन रखा, उनका विशेष धन्यवाद। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। इस गिरीश रामनारायण प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सामित गौर भक्त वृंद की जय, निताई निताई गौर परमानंदे, हरि हरि वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे